पेपर अटेम्प्ट करते समय में मैंने पिछले बार जब रिजल्ट आया बहुत स्टूडेंट्स के साथ ये ऑब्जर्व किया कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये बहुत बड़ा एक डाउट है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे, अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए और 12 के खुश हो रहे कि पेपर अच्छा हो गया। अरे भाई 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो आप, कट ऑफ जो वो कितनी जाती है? कट ऑफ जाएगी, पिछली बार कितनी गई? 100 नंबर। 100 नंबर कट ऑफ के लिए आपके कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए? 75 कम से कम। और आप अटेम्प्ट कितने करके आ रहे हो? 90 क्वेश्चन। इस पेपर के अंदर आदत बना लो, कम से कम 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। कम से कम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 120 अटेम्प्ट करने हैं। अब आप कहोगे नेगेटिव मार्किंग होती, कल किसी ने कमेंट भी किया था नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। नहीं बचना नेगेटिव मार्किंग से, आपको ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ओवरऑल इसका फायदा होगा। और आप मेरी बात नहीं मान रहे तो इन टेस्ट सीरीज को एक्सपेरिमेंट के तौर पर करके देख लो। 3 पेपर में ऐसा करो कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, और 2-3 पेपर में ऐसे लो कि 100% एक्यूरेसी के साथ जो आता है वही क्वेश्चन जो वो अटेम्प्ट करेंगे। आप देख लो दोनों में से बेटर रिजल्ट कौन से में मिलेगा आपको। आपको जो कम से कम 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि यदि आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो ना, तो सर आप रेस से वैसे ही ऑलमोस्ट बाहर हो। 90 में से यदि आपकी 10% भी एक्यूरेसी खराब होगी ना, 10 से 15% भी एक्यूरेसी खराब होगी ना आपकी, इसका मतलब है कि आप 75 क्वेश्चन ही सही हुए, और 15 गलत होने के 5 नंबर और 5 क्वेश्चन और माइनस मान लो, 70 ही बैठता है। 70 का 93 मार्क्स ही बनते हैं। तो यानी कि आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, और जबकि मैं एक्यूरेसी यहां पर कितनी मान रहा हूं? 85%। और 85% एक्यूरेसी आपको भी पता है नहीं आती। 85% एक्यूरेसी 100 क्वेश्चन के अंदर मानते हैं, और मैं 80% एक्यूरेसी मानता हूं। 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो, इसका मतलब आपके 80 सही हो रहे हैं, 20 गलत हो रहे हैं। 20 गलत होने के कितने नंबर कट गए? तो हम कहेंगे लगभग 7 नंबर माइनस हो गए। तो 80 में से 7 के कितने बचते हैं? 73। 73 को 1.33 से मल्टीप्लाई कर लो, 96.7 आते हैं, रेस से बाहर। जबकि मैं एक्यूरेसी कितनी मान रहा हूं? 80% एक्यूरेसी मान रहा हूं। तो कह रहा हूं कि कम से कम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ? 120 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके आओ। बाकी मैं तो ये चाहता हूं कि आप इसको 140 तक लेके जाओ, पर कम से कम 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। 100 से कम करके आ रहे हो, रेस से बाहर हो, ऑलमोस्ट रेस से बाहर हो। मुझे कोई भी कब पिछली बार किसी ने प्री दिया हो, मुझे बता दो कि 100 से कम क्वेश्चन करके आए थे और आपका प्री जो पास हो गया था। आपको ऐसे जो लोग हैं मुश्किल से 10% मिलेंगे 100 क्वेश्चन से कम करके आए और प्री पास हो गया, क्योंकि कट ऑफ 100 नंबर थी। 100 नंबर का मतलब है कि आपको 75 क्वेश्चन तो सही होना ही चाहिए, और इसके लिए आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो कम से कम 82% एक्यूरेसी चाहिए। 82 जाके सही करोगे ना, तब आपके 18 गलत हुए, यानी कि 6 नंबर और माइनस, तो 82 में से 6 गए, कितने बचते हैं? 76, 76, तब जाके 100 नंबर आते हैं। लास्ट प्री 138 क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल सही है। कितने फिर जो भी, मतलब अब देखो आपके हो सकते हैं 138 में कुछ नंबर कम बने हो, तो वो कारण है आपके कंटेंट का। मैंने तो सर 140 क्वेश्चन किए थे, 127 नंबर आए, बहुत बढ़िया। तो वही मैं कह रहा हूं कि आपको ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपको कम से कम 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने मुझे अटेम्प्ट करने हैं ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर, और इसके ऊपर कि भी आप उसको इंप्लीमेंट करके देख रहे हो। ऐसा नहीं कि सीधा आप वहीं पर जाके जो है उसको इंप्लीमेंट कर दो। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन आपको जो कम से कम एनरोल करने, अभी कमेंट सेक्शन बंद ही कर दो। 120 क्वेश्चन जो आपको कमेंट से, सॉरी 120 क्वेश्चन जो आपको कम से कम अटेम्प्ट करने हैं, ऐसे आपको कोशिश करनी है। ठीक है, अब सेकंड आप कहोगे कि नहीं सर नेगेटिव मार्किंग होती है, इस वजह से हम जो वो नहीं करते। तो मैंने फिर से आपको कह रहा हूं कि आप यहां पर एक्सपेरिमेंट करके देखो पेपर के अंदर कि क्या आपको ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेगेटिव मार्किंग का डर मैं आपको पहले से ही क्लियर कर चुका हूं। बाकी सवारी देखो अपने सामान की खुद जिम्मेदार, लास्ट में मेरे ऊपर मत आना कि आप लोगों ने कहा था ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो मैंने तो ये भी कहा था कि पढ़ना है। आपने दूसरी बात ही मानी, पहली मानी नहीं, इसका मतलब पढ़ना भी तो है। आपकी गलत हो रहा है, इसका मतलब क्या है? आपको कंटेंट याद नहीं है, या फिर दो में कंफ्यूज हो रहे हो। कंफ्यूज हो ही क्यों हो रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ ना सब पढ़ के जाओ। मैं तो आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं कि कंफ्यूज हो रहे हो तो ज्यादा अच्छा क्या है, अटेम्प्ट कर लेना या फिर ना कर लेना। तो मैं कह रहा हूं कि अटेम्प्ट कर लेना ज्यादा अच्छा है। कैसे है?
तो उसको अपन यहां पर, मैं ये कैलकुलेशन कई बार बता चुका हूं, एक लास्ट बार और जिसके बारे में बता देता हूं कि भाई हमारी नेगेटिव मार्किंग ही इसी तरीके से रखी गई 1/3 है। मान लेते हैं कि ऐसे 12 क्वेश्चन है जिसमें कि आपको दो ऑप्शंस में डाउट है, कि आपको ये पता है कि ए और बी तो इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर सी या फिर डी में से कोई है, और आप 12 के 12 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करके आ जाते हो। प्रायिकता ये कहते हैं कि यदि आप सिक्का उछालते हो तो दो में से या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि दो बार उछालते हो, एक बार हेड आएगा एक बार टेल आएगा। कहने का मतलब इसमें से 6 क्वेश्चन सही होंगे, 6 क्वेश्चन गलत होंगे, ऐसी प्रायिकता कहती है। प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि 6 सही होंगे 6 गलत होंगे। इससे ज्यादा सही भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा गलत होंगे इसकी संभावना कम है। ठीक है, तो आपके 6 सही होने के नंबर कितने मिले, एक बार इक्वेशन को 1 नंबर का मान के चल रहा हूं, 6 नंबर। 6 गलत होने के कितने नंबर मिले, -2 नंबर। कितना आया, प्लस का 4। 4 क्वेश्चन का आपको यहां पर फायदा हुआ। एक बार हम ये मान के चल रहे हैं कि 12 ऐसे क्वेश्चन थे, आपको 3 ऑप्शन में डाउट था, आपको सिर्फ ये पता लग पाया कि ए तो इसका आंसर नहीं है, बाकी बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। अब ऐसे यदि 12 क्वेश्चन है तो इसमें से आपके कितने सही होने की संभावनाएं हैं, 4 सही होने की संभावनाएं हैं, 8 गलत होने की संभावनाएं हैं। 3 ऑप्शन में डाउट था ना, प्रोबेबिलिटी ये कहती है 4 सही होने की संभावना है, 8 गलत होने की। 4 सही होने के नंबर मिले +4, 8 गलत होने के नंबर मिले -2.66। ओवरऑल स्कोर आता है +1.33। ओवरऑल स्कोर क्या आता है, +1.33। जब आपको 3 ऑप्शन में डाउट था तब भी आपका स्कोर किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। हाँ, 4 ऑप्शन में डाउट हो तब फिर ऐसा कोई खास मतलब है नहीं, कोई खास फायदा नहीं है, तब नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपके 3 सही होंगे 9 गलत होंगे। आपको कुछ नहीं पता, एक अंधा तुक्का लगाया आपने, ऐसी कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ये कहती है 3 सही होंगे 9 गलत होंगे। 3 सही होने के +3 नंबर और 3 गलत होने, 9 गलत होने के -3 नंबर। ओवरऑल स्कोर कितना आता है, 0। इसीलिए 1/3 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। नेगेटिव मार्किंग कोई आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। नेगेटिव मार्किंग ये कहती है कि प्रोबेबिलिटी के नियम से भी देखें तब भी आपके 0 नंबर आने चाहिए, पर फिर भी मैं कह रहा हूं कि इसको अपन नहीं अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि 0 का भी क्या करेंगे, 0 लाके क्या करेंगे, क्या पता एक एक्स्ट्रा गलत हो गया तो फिर माइनस में चला जाएगा। लेकिन हम ऐसे वाले 2 प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको तो अटेम्प्ट करें, ऐसे प्रकार के जो 2 क्वेश्चन है उसे तो अटेम्प्ट किया जाए। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट कैसे बढ़ाए जाए, तो पहली बात तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। कंटेंट ज्यादा अच्छे से पढ़ के, प्रैक्टिस ज्यादा अच्छे से करके, और ये सारी चीजों का यूज करके। नेगेटिव मार्किंग का आपका जो डर है वो मैंने यहां पर कोशिश की कि वो आपका निकले, कि नेगेटिव मार्किंग उतनी बुरी है नहीं जितना कि आप मान के बैठे हो, क्योंकि वो आप नहीं करोगे तब भी आपको बहुत सारे नुकसान होंगे। ठीक है, फिर एक आपके इश्यू आता है, हाँ, पेपर जो है वो किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाए। हाँ, एक इश्यू आता है जो पिछली बार जिन लोगों की अच्छी, मैं उन सब लोगों का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं जो कि पिछली बार अच्छी तैयारी करके बैठे थे, लेकिन उनका पेपर जो क्लियर नहीं हो पाया, प्री क्लियर नहीं हो पाया, उन सबको मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं। एक बड़ा इश्यू क्या आता है, टाइम मैनेजमेंट। हालांकि आरपीएससी के पेपर में मिलते 3 घंटे, जो कि एकदम सफिशियंट है 150 क्वेश्चंस करने के लिए, एकदम सफिशिएंट टाइम है, इवन ज्यादा ही है टाइम। पर फिर भी कुछ लोगों के साथ टाइम मैनेजमेंट का भी प्रॉब्लम रहता है। यहां से जो टाइम मैनेजमेंट है इसको मैं 2 तरीके से आपके नंबर बढ़ाने के लिए जो है वो यूज करने को कहूंगा। पहली बात तो कुछ लोगों के टाइम कम पड़ जाता है, कुछ लोगों के टाइम कम पड़ जाता है और वो उनसे पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हो पाता, और यदि वो शुरुआत का 1 घंटा उनका बिगड़ गया तो ऐसी कंडीशन में फिर वो आगे का पूरा पेपर बिगाड़ लेते हैं। एक्चुअल में टाइम कभी कम नहीं पड़ेगा, लेकिन शुरुआत में आपका पेपर थोड़ा सा ऐसा कोई पोर्शन उठा लिया जिसमें क्वेश्चन नहीं बन रहे, तब फिर आपके वो दिक्कत होगी। तो भाई जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा नहीं है, आपको मैथ रीजनिंग बाद में करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बिगड़ता है तो अधिकतर लोगों का मैंने देखा है आरएस के अंदर टाइम मैनेजमेंट बिगड़ता है मैथ रीजनिंग की वजह से। शुरुआत में मैथ रीजनिंग उठा लिया, टाइम उसमें लग गया ज्यादा, उसमें से कुछ क्वेश्चन बन नहीं पाए। और ये दोनों के लिए है, जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा है उनके लिए भी और जिनका नहीं है उनके लिए भी। जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा है उनसे यदि 2 क्वेश्चन नहीं बन पाए तो एक तरीके से ना, पता नहीं क्यों लेकिन ईगो पर आती है आपके,
कर यार, अपन तो मैथ्स रीजनिंग के, अपन तो सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे मैथ्स रीजनिंग के, इसको तो फ्री के नंबर मान के बैठे हैं। और 2 क्वेश्चन वाकई में टफ थे, लेकिन आप उसके ऊपर लगे रहते हो, दोबारा कैलकुलेशन करते हो, तीसरी बार कैलकुलेशन करते हो, पता लगता है कि टाइम जो 30 मिनट 40 मिनट तो निकल चुके हैं। हालांकि क्वेश्चन हो सकता है 20 में से 18 कर लिए, लेकिन टाइम काफी निकल चुका है। एक्चुअल में अभी भी टाइम सफिशिएंट है, लेकिन आप हड़बड़ा जाते हो। इसलिए अच्छा क्या है, अच्छा ये कि पहले घंटे भर में आप जो भी दूसरे सब्जेक्ट है, जैसे मान लो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, उसमें आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, ज्यादा कुछ आपके पास स्कोप है नहीं, उसमें क्विक डिसीजन आप ले पाते हो, पहले वो कर लो। मैथ्स रीजनिंग से शुरुआत क्यों करनी है? तो मैथ्स रीजनिंग से शुरुआत करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट आपका बिगड़ता है। इस चीज का ध्यान रखना है कि इससे शुरुआत ना की जाए तो बेहतर रहेगा। फिर एक और इश्यू भी आता है, ये तो गया टाइम कम पड़ गया, कुछ लोगों के टाइम ज्यादा भी पड़ता है, ये भी समस्या अपने आप में। ज्यादा पड़ता है, इसके नुकसान होते हैं 2। क्या नुकसान होते हैं? ज्यादा क्यों पड़ रहा है? 2 घंटे में पेपर करके बैठ जाते हैं। इससे क्या नुकसान होता है? इससे नुकसान होता है कि पहली बात, वो 2 घंटे में पेपर करके बैठे हैं, इसका मतलब वो क्वेश्चन को जल्दीबाजी में पढ़ते हैं, और फिर वो सिली मिस्टेक्स उनकी ज्यादा होती है, ऐसी सिली मिस्टेक्स करके आते हैं। तो पेपर को जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना है। अलार्म कौन सी बज रही है? पेपर को जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना है, और कम से कम 2.5 घंटे लेने ही लेना है पेपर पूरे करने के। उससे कम में यदि आप कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप थोड़ा जल्दीबाजी तो दिखा रहे हो, और इसकी वजह से आपकी सिली मिस्टेक्स होने की संभावना बढ़ जाती है। और फिर दूसरा, ये लोग क्या है कि जल्दी करके बैठ जाते हैं ना, तो लास्ट में पेपर अब करके भर के बंद करके बैठ गए, अब ऐसे ही तुक्के लगाते रहते हैं। जो मैं नहीं कह रहा था कि चारों में से कुछ भी नहीं पता, फिर भी तुक्के लगाते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस फिर वो आपको लास्ट में नुकसान पहुंचाते हैं। तो जल्दी, बहुत जल्दी भी नहीं करके बैठना, 2 घंटे में पेपर भी नहीं करके बैठना, पेपर को थोड़ा टाइम दे के चीजों को धीरे धीरे, जिस दिन आपका पेपर 2 घंटे में पूरा हो जाए तो आप सोच लेना कि नहीं नहीं, ऐसा मुझे नहीं करना, इसका मतलब मैंने क्वेश्चन को जल्दीबाजी में पढ़ा है, और उस पेपर का ठीक मूल्यांकन करके देख लेना, आपको सिली मिस्टेक्स उस पेपर के अंदर ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए पेपर जो है वो कोई 2 घंटे में पूरा नहीं करना, आराम से 2.5 घंटे आपको पेपर पूरा करने के लिए लेने हैं। तो ये ध्यान रखना टाइम मैनेजमेंट का। तो पेपर अटेम्प्ट करते समय में अपन ने क्या क्या कहा? एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दूसरा नेगेटिव मार्किंग से नहीं डरना है, तीसरा टाइम मैनेजमेंट का इशू। अब चौथा जो आपके सामने प्रॉब्लम आती है, वो है पेपर में गोले भरने, कब भरने हैं, कितने राउंड में करना चाहिए। वो तो हालांकि आपको जब फाइनल करने जाओगे तब ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे करना है, लेकिन अभी से उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दोगे तो फाइनल तक आपकी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नॉर्मली कैसे किया, मैं कैसे करता हूं, देखो सबका अपना अपना तरीका है, इसमें कोई एक तरीका नहीं हो सकता। मेरा क्या तरीका रहता है? मेरा तरीका ये रहता है कि भाई पेपर, जैसे मान लो यूपीएससी वाले के हिसाब से बता लेते हैं, उसी अनुपात में यहां पर चेंज कर लेना। 2 घंटे का पेपर है, तो फर्स्ट राउंड के अंदर सारे क्वेश्चन साथ के साथ पढ़ते हुए चले, जहां पर मुझे ठीक लगा कि हाँ इसका आंसर ये है, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन मुझे आता था, इसका आंसर लगा दिया ए, मतलब जो भी था, दूसरे का लगा दिया, तीसरे मुझे डाउट है तो तीसरे को मैंने गोला लगा दिया, गोले में मुझे जो है वो ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में डाउट है, तो यहां पर भी मैं गोला लगाते हुए चला जाऊं और आगे बढ़ूं। फिर चौथे क्वेश्चन की तरफ चले, चौथा क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये तो बिल्कुल अटेम्प्ट करने लायक ही नहीं है, ठीक है, तो मैं यहीं पर क्रॉस कर दूं। चार ऑप्शन में से कुछ भी नहीं पता तो मैं यहीं पर क्रॉस कर दूं, ताकि अगली बार जब मैं आऊं तो इसके ऊपर टाइम खराब ना करूं। ठीक है, फिर पांचवा क्वेश्चन मैंने फिर से आता था, टिक लगा दिया, छठा क्वेश्चन फिर से आता था, टिक लगा दिया, सातवें में कंफ्यूजन है तो सातवें में कंफ्यूजन लगा दिया, 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन था तो जिन जिन के ऊपर कंफ्यूजन था उसके ऊपर जो मैंने गोला लगा दिया। ऐसे करते 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 पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन जो है पहुंच गए। फाइनली जो मेरा हमेशा कैलकुलेशन जो रहती थी कि ये पूरा प्रोसेस करने के अंदर, मुझे पूरी प्रोसेस करने के अंदर 2 घंटे होते हैं वहां पर, तो लगभग 80 मिनट लग जाते हैं। 80 मिनट जो है लगभग लग जाते हैं फर्स्ट राउंड में, और इस फर्स्ट राउंड के अंदर 60 to 70 क्वेश्चन जो वो हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें मैं जो 2 में जो होता है वहां पर उसका भी वहीं पर एक डिसीजन ले लेता हूं कि अब देखो करना तो है, 2 में डाउट है मुझे, करना तो है, तो इसका डिसीजन यहीं पर ले लो ना, दोबारा आके फिर से मैं उतना ही टाइम लगाऊंगा, एक बार लेते हुए चलो डिसीजन। ठीक है, तो यहां पर डिसीजन ले लिया। ऐसे करते करते 60 to 70 क्वेश्चन हो जाते हैं 80 मिनट में, और फिर सारे गोले मैंने एक साथ भर दिए, पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे, बार बार एक एक का नहीं भर रहा, सारे गोले मैंने एक साथ भर दिए। अब मेरा शुरू होता है सेकेंड राउंड।
सेकेंड राउंड के अंदर जो जो मैं गोले करके आया था उन सब के ऊपर दिमाग लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस पर नहीं लगाएंगे दिमाग। इनके ऊपर इसके ऊपर क्या डिसीजन लेना है, अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना, और करना है तो फिर क्या आंसर करना है, फिर वो सेकंड राउंड के अंदर। और सेकंड राउंड के अंदर जो गोले भरना होता है वो फिर मैं साथ के साथ करता हूं। थर्ड क्वेश्चन में मुझे लगा कि हाँ मैंने डिसीजन ले लिया, मुझे इसमें करना है ए, तो इसका फिर मैं साथ के साथ भर दूंगा। तो सेकंड राउंड चलता है फिर 20-30 मिनट, जिसमें कि साथ के साथ डिसीजन ले लेना। अब हो गया पेपर पूरा, अब पेपर करके बैठ के बंद। अब यदि दिमाग चल रहा है तो ये जो मैंने क्रॉस लगा के इनको थोड़ा बहुत देख लेते, क्या पता कुछ दिमाग चल जाए। हालांकि मैंने ये नोटिस ही किया है, ये कोई बहुत ज्यादा फायदा आपको नहीं पहुंचाता है, लेकिन फिर भी क्या पता थोड़ा बहुत दिमाग जो वो चल जाए, तो फिर वो तीसरे राउंड की तरफ जो वो जाया जाता है। तो ये एक तरीका रहता है पेपर अटेम्प्ट करने का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तो यहां पर ये गोले नहीं करके गए, उससे क्या होता है अगली बार उनको पूरा पेपर एक तरीके से दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, ये सारे ऑप्शंस दोबारा पढ़ने पड़ रहे हैं। एक्चुअल में जो कंफ्यूजन था तो वहीं पर टाइम लगाओ ना, आप सारे ऑप्शंस दोबारा पढ़ रहे हो तो इसकी वजह से आपका टाइम जो एक्स्ट्रा जा रहा है। यूपीएससी के प्री में थोड़ा सा टाइम का भी इशू होता है, आरएस में तो वो भी नहीं होता है। तो ये एक ठीक तरीका रहता है पेपर को अटेम्प्ट करने का। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन भरा, पहला क्वेश्चन किया, उसके सामने ठीक सामने पहले का गोला भर दिया। देखो जनरली ठीक है, मुझे ऐसा कोई नहीं लगता बुरा, पर मुझे ऐसा लगता है कि बार बार पहले भरो फिर गोला भरो फिर ये करो, इससे अच्छा तो पहले सारे एक साथ देख लो ना। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं एक साथ गोले भरने से एक दिक्कत आती है, आपका क्रम टूट जाता है। भाई ऐसे कैसे टूट जाता है, मैंने तो आज तक जिंदगी में इतने पेपर दे लिए, मेरे तो एक भी क्वेश्चन के अंदर गोला, एक आधे क्वेश्चन का भरा गया। एक बार मुझे याद है जेआरएफ के पेपर के अंदर मुझसे एक गोला गलत भरा गया, इसके अलावा मुझसे आज तक कोई गोला गलत नहीं भरा गया। कारण क्या है, अरे भाई इतना वैल्यूबल है, आप सामने मैच करोगे ना, ये क्वेश्चन नंबर है, ये गोला है, ये सामने क्वेश्चन नंबर है, ये है, आप ऐसे कैसे गलत भरोगे। और कई कहते हैं कि गलत भर के पूरी सीरीज कैसे प्रैक्टिस में लेके आओ ना, कि जब भी कोई भी गोला भरो उसके सामने क्वेश्चन नंबर मैच करो, कोई भी क्वेश्चन गोला भरो उसके सामने क्वेश्चन नंबर मैच करो। अपन नहीं कर रहे जो आजकल आपको पता होगा, जो भी पेपर डिस्कशन ले रहे हैं, पेपर डिस्कशन में सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए सबसे पहली हैबिट अपन ने क्या बनाई है, सही है या गलत है उसको कर रहे हैं बार बार। और इतनी बार प्रैक्टिस में ले आए सही गलत क्या पूछा है, करेक्ट है पूछा या इनकरेक्ट पूछा है, कि वो आपके हैबिट में आ जाएगा। तो हैबिट में आ जाएगा, इस चीज को हैबिट में ले आओ कि जब भी गोला भर रहे हैं तो सामने उसका क्वेश्चन नंबर मैच कर रहे हैं, बिना उसके मैच के नहीं भर रहे हैं। तो ये तो आपकी गलती नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये एक तरीका रहता है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। तो मैं तो इसी मेथड को फॉलो करता हूँ, बाकी आपका जो भी मेथड हो उसमें कोई इशू नहीं है। देखो पर बात यह है कि आपको यहाँ पर उसका एक्सपेरिमेंट ठीक तरीके से कर लेना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट और इन सब चीजों को, ये जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो ये सारे एक्सपेरिमेंट के लिए ही होती है। इन सब चीजों को आपको एक्सपेरिमेंट करके यहीं पर देख लेना चाहिए, आप फाइनल पेपर में ये सारी चीज एक्सपेरिमेंट करके नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे पेपर अटेम्प्ट करते समय में आपको क्या क्या समस्याएं होती है और उसका आपको क्या समाधान जो वो करना चाहिए।